जब भी सामण आवेगा भर आवेंगी अखियां मेरी झूलने ने जब बुलाने आवेंगी सखियां तेरी। एक पैग में बड़े सिपाही दो में थानेदार और बोतल एक चढ़ाया पाछे खुद घर की सरकार। माने पीली बेड़ा पार, अरे कर बेड़ा पार होली आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलायत ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ रणबीर धानिया। हरियाणवी फिल्मों का इतिहास जब जब दोहराया जाएगा, कलायत और जेबी भट्ट का नाम भी वहां बार बार आएगा। धनपराया फिल्म को लेकर चर्चा में आने वाले जेबी भट्ट वो नाम हैं जिन्होंने साहित्य, लेखन, कविताओं की रचनाओं और समाज को जगाने से जुड़े जो अभियान हैं उनमें एक बड़ा रोल प्ले उनका रहा है। तो मास्टर जेबी भट्ट जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे यही जी कि धनपराया फिल्म बनाने का आइडिया आपके दिमाग में कहां से आया? कुरुक्षेत्र था जी जब मैं, तो रामलाल की इच्छा थी कि कुछ बनाया जाए। मैंने कहा ड्रामे रामलीला तो आप बहुत खेल चुके हैं, क्यों ना फिल्म लाइन में पाँव रख के देखा जाए, अगर वहीं कामयाबी मिल जाए जी। तो वहाँ है ये आइडिया। तो उसका नाम का चयन कैसे हुआ? धनपराया फिल्म जो आपने नाम का चयन किया, उसके पीछे मैसेज क्या था? क्या संदेश देना चाहते थे समाज को? कहानी जो है ना मेरी रची हुई थी, तो रामलाल छोटा भाई लगा कहने जिसका नाम जो फिल्म इंडस्ट्री में जच सके। तो पराया धन तो एक पिक्चर पहले बन चुकी थी, तो उस कहानी के मुताबिक जो है ना, जो इस कहानी का लेखा जोखा है, तो मैंने ही इसका चयन किया था धनपराया। तो इसकी जो सीक्वेंस है, जो धनपराया फिल्म बनी, उसका जो सीक्वेंस हुए या जहां उसको वहां जहां उसको शूट किया गया, उन जगहों का चयन क्या कलायत में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां उसके सीक्वेंस हुए? कलायत में शायद एक स्थान है कपिल मुनि के आसपास, फिर वो है शमशान घाट का। माने पीली विस्की अड़े पीड़ते कौन रोक दे मत किसकी, चले आगे तो कौन रोक देगा भाई, पीड़ते। तो उस गाने के दो लाइनें आप बोल के बताएंगे कि वो जो ये लाइनें आपने दी कि यहाँ पीड़ते कौन रोक दे हिम्मत किसकी, तो यानी कि उस जमाने में भी सार्वजनिक स्थानों पर या घर के अंदर शराब पीने से या नशा करने से रोका जाता था। तो शराब का मतलब विरोध तो उस वक्त भी परिवार में भी, समाज में भी, और आसपास उठने बैठने की जगह, और चलन था इसका बारातों में भी, पार्टियों में भी, और खुशी की वारदातों में भी। तो उस ऐसे माहौल को सोचकर मेरे दिमाग में था आइडिया, तो वहाँ मैंने लिखी थी कि माने पीली विस्की अड़े पीड़ते कौन रोक दे हिम्मत किसकी। तो जगह तो इस प्रकार के गाने आपने बताए कि धनपराया जो फिल्म है उसमें काफ़ी लोगों को आकर्षित करने वाले और समाज के हर पहलू को छूने वाले वहाँ गाने रहे हैं। ऐसे कौन से जो गाने हैं जो आपके बिल्कुल दिल के करीब रहे? एक तो मैंने बताया था आपको, सबसे ज्यादा तो किस कारण तू छोड़ अकेली प्राण प्यारी चली गई थी, कौन खता दे मने बता कि पाट के न्यारी चली गई। मैं खेता में काम करूं ता रोटी लाया करती तू, अरे मरे खेता में फिर के दिल में लाया करती तू, जंगल के मैं मोर नाचता मने दिखाया करती तू, आज मोरनी मेरे मन की मार उड़ारी चली गई थी, कौन खता दे मने बता कि पाट के न्यारी चली। तो कहाँ फिल्माया गया ये जो गाना है, इसका चयन किस सीक्वेंस को लेकर हुआ? वहाँ क्या दृश्य था जिसके ऊपर इस गाने की वहाँ सट्टा पड़ी? ये कुरुक्षेत्र के आसपास बाहर 2-4 मील के एरिए में ही ऐसी जगह देख के कि ना तो ज्यादा
दूर हो बस्तियों से और ना ही इतना बस्तियों के बीच में हो, भी खेतों से का माहौल हो, वहाँ बैठ के और ये गाना। तो किस घटना पर आधारित वो जो गाना जब आता है कि प्राण प्यारी चली गई, तो क्या घटना घटित होती है फिल्म के अंदर वहाँ जहाँ इस गाने की शुरुआत होती है? वो कुछ ऐसी अनबन हो जाती है घरेलू हालात में कि घरवाली जो है ना मुझसे रूठ कर, कह लीजिए मुझे छोड़कर, तो मुझसे वो अलग चली गई। और कई बार बुलाने के बावजूद भी जब वो नहीं लौटी तो मन तो उदास रहता ही था। उस वक्त ये गाना जो है ना, ये लाइनें मेरे दिमाग में आई थी, कौन खता भी मने बता तू पाठ के न्यारी चली गई। जे.बी. भट्ट का नाम कलायत में शिक्षक के रूप में भी आता है कि वो एक शिक्षक थे और उन्होंने अपने जो कैरियर की शुरुआत है एक शिक्षक से की थी। तो शिक्षक का जो यू टर्न फिल्मी दुनिया की तरफ क्यों हो गया कि धनपराया हरियाणा को जो समर्पित फिल्म ने थी? शिक्षक मैं जेबीटी अध्यापक ही था, तो ऐसे माहौल की तलाश में था मैं। और फिर मुझे रामलाल के माध्यम से एक ऐसा जरिया मिल गया कि मैं ये लाइन छोड़ करके और आगे की तरफ बढ़ूं। ये आगे किस्मतों की या वक्त की बात है कि और ज़्यादा आगे नहीं जा सका। तो उस वक्त की बात है ये कि मैं इस लाइन को छोड़ के शिक्षक वाली को और इस लाइन की तरफ जाना चाहता हूं। जे.बी. भट्ट जी, आप इस जो धनपराया फिल्म है उसके लेखक आप हैं, उसका हर डायलॉग आपने तैयार किया, उसके जो गाने हैं उनके जो लाइनें हैं आपने तैयार की हैं। तो उस दौरान कलायत एक कस्बे के रूप में था, क्या इस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हो पाते थे कि फिल्मी दुनिया से जोड़ पाना शायद उस दौरान बड़ी बात थी? बड़ी बात थी। तो किस तरह आपने संसाधन उस दौर में जुटाए, कैसे ये चीजें आप मैनेज कर पाए? संसाधन तो मेरा रामलाल ही था, उसी ने कुरुक्षेत्र था ना, वो कुरुक्षेत्र रहता था, पैसा था उसके पास, लगाना चाहता था वो। और ये परमात्मा की दया से मेरे अंदर थी कुछ ऐसी के लिखने की और ये लाइनों को, गानों को वक्त के मुताबिक कुछ बात कहने की, ये उस ऊपर वाले की दी हुई एक ऐसी मेरे अंदर शक्ति कह लीजिए, अभिव्यक्ति कह लीजिए थी। इसीलिए मुझे चुना गया। भाई ने कहा भाई लेख के तौर पर तो आप ही रहेंगे, आप ही। मेरे डायरेक्टर जो है ना, उन्होंने भी मुझे मेरी पीठ पे हाथ लगा के कहा था, मास्टर जी आप गुणी आदमी हैं, जो चाहते हैं आप वही लिख देते हैं। बिल्कुल जे.बी. भट्ट जी, शिक्षक से आपने हरियाणवी फिल्म का ट्रैक पकड़ा और उसके अंदर जो धनपराया जो फिल्म है उसके जो गाने हैं वो भी कि उनकी बड़ी धूम रही है। होली को भी आपने एक गाना समर्पित किया था, तो दो बोल उसके बताएंगे कि उनके दो बोल क्या थे? आई आई यार होली आई, ऐसा कुछ गाना उसके अंदर। आई 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 होली आई, रंग बरसाती होली आई, लाल गुलाबी कर दूं सारी, इधर आ चलिया मेरी प्यारी, तुझे होली का रंग दिखाऊं, तुझ पे भी मैं कई रंग चढ़ाऊं। ऐसा कुछ इतना किया है। धनपराया फिल्म को आपने रूप दिया, उसको सांचे में डाला, आपकी कलम से जो शब्द लिखे गए थे उसको शूट किया गया, सीक्वेंस हुए और वो फिल्म फिर रिलीज भी हुई। तो जो आपका जो करैक्टर का अध्ययन करते हैं कि जो कलाएं हैं, कलाएं आपके अंदर जेनेटिक थी, जो कलायत इलाका है वहाँ कलाओं को आप विकसित करना चाहते थे। और एक गाना भी आपका आता है कि कपिल मुनि का धाम कलायत जिसकी शोभा न्यारी, उसके माध्यम वो उसके क्या बोल हैं और उसके माध्यम से आपने समाज को क्या संदेश दिया? ये कपिल मुनि जो है ना बेटे, ये एक ऐसा स्थान है, ये गांव नहीं, ये बहुत प्राचीन कस्बा है और कपिल मुनि से जुड़ा होने की वजह से इसकी मान्यता भी बहुत है। तो इसी को बीच में माध्यम बना करके मैंने लिखा था, कपिल मुनि का गांव कलायत जिसकी शोभा न्यारी रहे,
और जनसी जात रहे से आज गणियाजू सारी रे सियाणी कौम बाणिए बसते बड़े बड़े व्यापारी हैं, बसते हैं विद्वान ब्राह्मण ज्ञानी और पुजारी है, ऊंचे ऊंचे भवन बना दें बाडी कौम भी प्यारी है, और राजस्थानी पहलवानियों अच्छी कौम रवारी है, और सूरजवंशी राजपूत जो राखें लाज हमारी रे जनसी जात रहे से आज गिनाजू सारी। तो ये सोच कहाँ से पैदा हुई कि इस प्रकार के गाना, ये तो यहीं से ये गाना इस प्रकार का तैयार हुआ जिसके अंदर 36 कौम को आपने पिरो दिया? इस माहौल में मैं रहता था, जिस कस्बे में पैदा हुआ, जहाँ पढ़ा, जहाँ मैंने मैट्रिक जेबीटी यहीं से की, तो ऐसे ही माहौल में था मैं। ये सारी जातें, इनसे मेरा वास्ता पड़ता रहता था हर जाति से, और ख़ास तौर पर रामलीला की स्टेज पे आने की वजह से सभी से मेरा परिचय बढ़ता ही जाता था। कि आपने जो ये गाना तैयार किया उसको स्वयं रचित आपका ये गाना है कि कपिल मुनि का गाम कलाए जिसकी शोभा न्यारी, कितना लोगों को पसंद आया ये गाना, कितनी फरमाइशें आई? ये बहुत गाना पसंद किया गया। जहाँ भी मैं बैठता, महफिल में, जनेत में, बारात में, पार्टी में, तो वहाँ ये जिक्र जरूर चलता, मास्टर जी वो गाना सुनाओ आप वाला, कपिल मुनि का गाम कलाए। तो कपिल मुनि के बारे में लोग जानने की इच्छुक थे, और जो शब्द मैंने इसमें डाल रखे थे उनको भी सुनने की इच्छुक थे। जी, जेबी भट्ट का जो कैरियर है वो शिक्षक के तौर पर आता है और धन पराया फिल्म के लेखक के तौर पर आता है। जो दोस्ताना उनका जो व्यवहार रहा, मास्टर जगत राम जी के साथ उनकी अच्छी मित्रता बताई जाती है, और वो बताते हैं कि आप दोनों ने साथ मिलकर शिक्षक का जो दौर है, शिक्षक की जो ड्यूटी है वो शुरू की। तो उस जमाने में क्या मेहनताना रहता होगा शिक्षक का? उस दौरान जब आपने सेवा शुरू की, किस वर्ष में आपने शिक्षक के रूप में सेवा शुरू की? ये 67 में। उस वक्त जो है ना, ज्वाइंट पंजाब था, हरियाणा और ये अलग अलग हुए नहीं थे। 65 में, 7 में नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया। जी 65 में 27/9/65 की हमारी ज्वाइनिंग थी, एक ही गांव की, एक ही दिन की, मेरी और मास्टर जगत सिंह जी की। तो उस दौरान कितनी पगार मिलती थी शिक्षक को? 90 रुपए महीना। तो कैसे मैनेज करते थे कि कलायत से आप पंजाब के गांव में पढ़ाने के लिए जाते थे? उस वक्त आज की बात नहीं, 90 रुपए भी मतलब ऐसा लगता था भी ठीक है, संतोषप्रद बात है कि हम 90 रुपए महीना कमा रहे हैं। जेबी भट्ट का जो कैरेक्टर है वो किसी चीज को देखते हैं जिसको, जहां उनकी नजर पड़ती है उनको अपनी लेखनी में भी ढाल लेते हैं, और बताते हैं कि जेबी भट्ट जी का जो पक्का याराना वो मास्टर जगत सिंह जी के साथ था, और उनको समर्पित भी उन्होंने वो कुछ पंक्तियां की हैं कि जीवन रूपी गाड़ी को मैं खींच खींच गया हार सके। तो ये क्या लाइनें थी और जेबी भट्ट ने इनके माध्यम से क्या बताया? बस इसको मजाकिया तौर पर कह लो, और वास्तविकता भी थी ये। इस जीवन रूपी गाड़ी को मैं खींच खींच के हार सके, और बिन बीवी के लगता है मुझको सुनना संसार सके। दिन भर की ड्यूटी भुगता कर जब लौट शाम को आता हूँ, चौखट की चुप्पी चुभती है, आंगन को सुनना पाता हूँ। आ गए आप, चाय लाऊं, ये पूछने वाला कोई नहीं, खामोश खड़ी दीवारों को अनमना निहारे जाता हूँ। न बच्चे बात जो होते हैं, न बीवी करे इंतजार सके, इस जीवन रूपी गाड़ी को मैं खींच खींच गया हार सके। तो एक आपके मित्र, उनको बताया कि काफी आपके दिल के करीब मित्र थे जगत राम, और उनको आपने केंद्रित करके इन पंक्तियों को लिखा। तो ऑल ओवर इनका मैसेज क्या जाता है? जो कुंवारे लड़के हैं या जिनके घर में बीबी नहीं है, क्या उसको? मेरे परम मित्र थे, हालांकि ये ऐसे कई कुंवारों के लिए ठीक कविता, तो जो टाइम बीत जाने के बाद भी जिनकी शादियां नहीं हुई थी, मगर जगत सिंह को ही बीच में माध्यम मैंने इसलिए रखा कि कोई उंगली ना उठा सके।
मेरे ऊपर बात किया, मेरी शादी कौन सा होने वाली नहीं है, हो जाएगी। तो इसलिए जगत सिंह जी को, कि वो एक ऐसी स्टेज पे थे कि ना तो शादी के काबिल थे अपाहिज होने की वजह से, और एज भी उनकी जो है ना काफ़ी हो चुकी थी, मेरे से काफ़ी बड़े थे वो, सर्विस तो इकट्ठे ज्वाइन की। तो जे.बी. भट्ट का जो जीवन है वो लेखनी के नाम रहा, उनकी कलम में जज्बा था, उनकी जो शब्द हैं उनमें एक अच्छी पकड़ थी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और जो विभिन्न भाषाएं हैं, आप उनके अच्छे वक्ता रहे। तो ये बातें खलती हैं कि एक जो लेखक है, एक साहित्यकार है, एक कलाकार है, वो जब गुमनामी में चला जाता है तो सरकारों की तरफ से आपको कभी नहीं लगता कि इस प्रकार की जो कलाएं हैं उनको जिंदा किया जाए? नहीं, देखो हुक सी तो उठती है कई बार कि ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया कलम के तौर पर, लिखाई के तौर पर, मगर मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोशिशें मैंने भी नहीं की कि इस लाइन में, इस और में और आगे बढ़ सकूँ। ये है कलायत ब्रेकिंग न्यूज़ जिससे आज मैं जुड़ा हूँ। ये एक ऐसा माध्यम है, ये जन जन की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाता है, और जो बातें लोगों से छुपी रहती है उनको भी सामने लेकर के आता है। मैं चाहता हूँ ईश्वर से कि ये इनका मैसेज और इनका प्रयत्न जो है बच्चों का, ये और आगे बढ़े, और ये इस बारे में इतना आगे जाए कि अखबारों में, रेडियो पे, टीवी पे इनका नाम आगे चलता ही। तो धनपराया फिल्म के लेखक जे.बी. भट्ट जी अपने तजुर्बों को बता रहे थे कि उनका जो जीवन है, कि उन्होंने किस तरह अपना जो कैरियर एक शिक्षक के रूप में शुरू किया, और फिर उनके बाद उनके एक हुक उठी कुछ लिखने की, कलायत के नाम को फिल्मी दुनिया में रोशन करने की, और धनपराया फिल्म का निर्माण हुआ। और जे.बी. भट्ट ने केवल धनपराया फिल्म तक सीमित रहे, बल्कि उन्होंने रामलीला मंचन में या विभिन्न तरह के जो सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम थे उनमें अपना एक बड़ा रोल प्ले किया। जे.बी. भट्ट जी मानते हैं कि जो कलाएं हैं उनको जिंदा करना वक्त की बहुत बड़ी मांग है। इसके साथ साथ जो कलाकार हैं उनको भी वो प्रयास करने की जरूरत है जिससे लोगों की जो लोकप्रियता है उनके प्रति बढ़े। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए आप कलायत ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद। अरे मेरा